अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी में कार कंपनी शुरू की, रॉकेट कंपनी बनाई, ब्रेन चिप्स पर काम किया और साथ में ट्विटर भी खरीद लिया, तो क्या आप मानेंगे? ये हैं इलॉन मस्क। बचपन से ही मस्क बाकी बच्चों से अलग थे। अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पैदा हुए एलन को किताबें इतनी पसंद थीं कि वो एक दिन में दो दो नॉवेल खत्म कर देते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखी और एक गेम बनाकर बेच भी दिया, और वहीं से शुरू हुआ एक जीनियस माइंड का सफर। लेकिन लाइफ आसान नहीं थी। स्कूल में उन्हें बहुत बुली किया गया, इतना कि एक बार हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। फिर उन्होंने 17 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा चले गए, जहां उन्हें फिजिकली और मेंटली काम करना पड़ा। सफाई करना, लकड़ियां काटना, सब किया। आगे की पढ़ाई उन्होंने अमेरिका में की, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, और फिर 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पीएचडी छोड़ी, सिर्फ 2 दिन में, क्योंकि इंटरनेट का बूम आ चुका था। Zip2 से शुरुआत की, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो उन्होंने अपने भाई के साथ बनाई। 4 साल में ही ये कंपनी $300 मिलियन में बिक गई। फिर बनाया X.com, जो बाद में पेपैल बनी, और ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद ली। और ये पैसा मस्क के मिशन को फंड करने वाला था। एक मिशन जो पागलपन लग रहा था, इंसानों को मंगल पर भेजना। अब सोचिए, जिसने पेपैल बेची थी वो क्या करता? शायद रिटायर होता या एक लग्जरी लाइफ जीता। लेकिन मस्क ने अपने पैसों को टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों में झोंक दिया, 2 इंडस्ट्रीज जहां लोग फेल हो रहे थे। स्पेसएक्स 2002 में शुरू की, जब लोगों ने हंसकर कहा कि एक प्राइवेट कंपनी कभी स्पेस में नहीं जा सकती। 3 बार फेल हुआ फैल्कन 1 रॉकेट। मस्क पूरी तरह टूट चुके थे, पैसे खत्म हो रहे थे। क्रिसमस के पहले तक कंपनी बंद होने की कगार पर थी, लेकिन चौथा लॉन्च सक्सेसफुल रहा, और फिर नासा ने $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गेम बदल गया। इधर टेस्ला भी संघर्ष में थी। इलेक्ट्रिक कार उस समय कोई सीरियस नहीं लेता था। मस्क ने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया जो रोडस्टर बना रहा था, और धीरे धीरे खुद कंपनी को लीड करने लगे। लेकिन हर बार लागत बढ़ रही थी, कार डिलीवरी लेट हो रही थी। 2008 में टेस्ला भी लगभग खत्म होने वाली थी। मस्क ने अपनी सारी सेविंग्स दांव पर लगा दी, अपनी कारें, घर सब बेच डाला, लेकिन हार नहीं मानी, और 2012 में लॉन्च हुई मॉडल एस, जो अपने टाइम से 10 साल आगे थी। पूरी तरह डिजिटल डैशबोर्ड, 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 4 सेकंड में, और अपडेट्स जो मोबाइल ऐप की तरह आते थे। लोगों की सोच बदलने लगी। टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी, ये टेक कंपनी थी। फिर मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई आए, और टेस्ला बन गई दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी। स्पेसएक्स भी पीछे नहीं रही। फाल्कन 9, स्टारलिंक और अब स्टारशिप, जो इंसानों को मंगल तक ले जाने की तैयारी कर रही है। सबसे खास बात यह कि स्पेसएक्स के रॉकेट रियूजेबल हैं, मतलब स्पेस में जाना अब सस्ता हो गया है। इसके बाद एलन ने हर जगह हाथ डाला। न्यूरालिंक, इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक के झंझट को टनल से खत्म करना। स्टारलिंक, इंटरनेट वहां तक पहुंचाना जहां अब तक कोई नेटवर्क नहीं था। और फिर ट्विटर को खरीदकर एक्स बना दिया। उनके फैसले अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कभी ट्वीट से मार्केट गिरा देते हैं, कभी अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज को अचानक निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि मस्क सिर्फ बिजनेस नहीं करते, वो फ्यूचर बनाते हैं। उनका सपना है मंगल पर कॉलोनी बसाना, धरती को क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करना, और इंसानों को एआई से बचाना। हाँ, वो परफेक्ट नहीं है। कभी ज्यादा बोल जाते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। लेकिन सच यही है कि जो लोग दुनिया बदलते हैं, वो अक्सर नॉर्मल नहीं होते। सो लव हिम और हेट हिम, लेकिन एलन मस्क को इग्नोर करना नामुमकिन है।